भुरगे जावपाक अडचणी येवपी बायलांक आतां IVF येवजणे खाला गोंयानूच उपचार घेवपाक मेळटले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भलायकी खात्यान ही सेवा फुकट उपलब्ध करून दिल्या। गोंय वैजकी महाविद्यालयात तुमच्यान उपचार घेवं येता। GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान हे विशीं म्हायती दिली। Last but not the least, Goa Medical College is the only government college which is going to offer IVF facility free of cost. And this facility will cost the government per cycle about 60 to 80,000 rupees. And at the end of one successful pregnancy, it might go up to 5 to 7 lakhs. And Honorable Minister has told us that he will do it all free. This is like having a sterile or a couple which cannot convince. The government is giving them the right to have a child, and this right, even though if it is not constitutional, this right exists in the state of Goa. So we must once again thank the Honorable Health Minister and the government of Goa for starting this IVF center in Goa Medical College. Now I would wish all the very best to this center and also the staff of obstetric and gynecology to carry out this work without any problems. We will be always there to support you, and I have told Dr. Muriel that the first IVF child will be delivered by you in presence of Dr. Kedar. आज हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के तेजस्वी और विजनरी लीडरशिप में और हेल्थ मिनिस्टर साहब की कर्मठता के कारण गवर्नमेंट सेक्टर में पहली बार हम IVF एंड IUI की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भागवत पुराण अभी डॉक्टर केदार ने जिक्र किया था, भागवत पुराण की जब रचना की तो कहा गया कि संसार में सबसे बड़ा मोह संतान का मोह है और सबसे बड़ा सुख संतान का सुख है। तो इसमें ये आती है कि प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि फेल्योर रेट होने से और बार बार लोगों के आने से एक ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहते कि बहुत पब्लिक डॉक्यूमेंट में आए, नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएं तो ये लगे कि IVF में जा रहे हैं, IUI में जा रहे हैं। तो हम इस तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे कि पूरी फैसिलिटी के साथ लगेगा कि वो अपने घर, जैसा कि अभी एक FDA में हमने कोलैबोरेशन किया, US FDA नहीं है। फूड एडल्टरेशन के केसेस पिछले 7-8 सालों में नहीं आए जिसको US एम्बेसी ने ट्रीट किया। तो ये हमारे गोवा के लिए प्राउड की बात है। और एक छोटा स्टेट 15 लाख की पॉपुलेशन वाला कैसे पूरे देश को दिशा दे सकता है, और शायद इसी का ईश्वर का परिणाम है कि देश का 2012-2013 में सबसे शक्तिशाली नेतृत्व इसी प्रांत ने दिया। इसलिए इस प्रांत के नेतृत्व को, प्रांत के लोगों को और उसका भागी होने के नाते आप सबको और हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।